हे एवरीवन, वेलकम टू डिज़ायर ड्रेसेस। आज मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है। मेरा नाम कविता है और मैं बैंगलोर से हूँ। कुकिंग और स्विमिंग मेरे पैशन हैं। मैं अपने फ्री टाइम में अपने लिए और मेरी एक डॉटर है छोटी सी, उसके लिए कुछ ना कुछ डिज़ाइन करती रहती हूँ। तो मुझे लगा क्यों ना मैं ये सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँ। इस चैनल पर मैं आप लोग के साथ बहुत सारे वेस्टर्न और एथनिक आउटफिट के डिज़ाइन, कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी। और सबसे क्यूट चीज़ मैं आप लोग के साथ किड्स आउटफिट्स शेयर करूँगी। मुझे बच्चों के लिए कपड़े बनाना बहुत पसंद है क्योंकि बहुत छोटे छोटे होते हैं और बहुत क्यूट से होते हैं। और आज का वीडियो भी मैंने क्यूट वीडियो से ही स्टार्ट किया है। मैंने अपने डॉटर के लिए एक विंटर जैकेट बनाया था दिसंबर के महीने में। तो आई नो इट्स too late to share this video, but I couldn't resist myself sharing this video because मुझे इतना क्यूट लगा, मुझे लगा ये मुझे शेयर करना ही है। ये 2 to 3 ईयर के एज ग्रुप के लिए परफेक्ट होगा, बट आपका बेबी जो भी एज ग्रुप का हो, इट डजेंट मैटर। इसी तरीके से आप उसको बना सकते हैं। जस्ट आपको उसका स्वेटर या पुलोवर लेना है, मेजर करना है और आप इस तरीके से उसको बना सकते हैं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। इस जैकेट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक का यूज़ किया है। एक है फ़र का फैब्रिक। इसका जो बैक पार्ट होता है वो कुछ अनकंफर्टेबल सा है, तो मैंने इस तरह एक कॉटन का फैब्रिक लिया है जिसको हम एज अ लाइनिंग यूज़ करेंगे। तो चलिए इसकी कटिंग शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने डबल फोल्डेड में एक पेपर ले लिया है। सबसे पहले हम अपना बैक पार्ट कट करेंगे। टोटल जो शोल्डर होता है बेबी का वो 10 इंचेस तक होता है, तो मैं 5.5 ले रही हूँ, ½ इंच फॉर सीम अलाउंस। जो गले का ओपनिंग मैं रख रही हूँ वो है 2.25 और 3/4 इंच मैं डीप ले रही हूँ क्योंकि ये बैक पार्ट है। इस तरह से हल्की सी गोलाई देते हुए हम इसको फिनिश करेंगे। और 3/4 इंच मैंने शोल्डर स्लोप रखा है। आप ½ इंच या 3/4 इंच रख सकते हैं। शोल्डर जो आर्म होल राउंड मेजरमेंट है वो मैंने 5.5 लिया है। ये बन के 5 तैयार होगा। ½ इंच हमारा ऊपर से सीम अलाउंस के लिए चला जाएगा। और यहाँ पर भी हम ½ इंच इस तरह से छोड़ के इस गोलाई देंगे। जो हमारा राउंड मेजरमेंट है वो है 24, तो उसका 4th पार्ट लेंगे 6 प्लस ½ इंच हम सीम अलाउंस के लिए रखेंगे। और इस तरह से हमारा जो आर्म होल का राउंड है उसको दे देंगे। ये जो हमारा पॉइंट है वो सीम अलाउंस ऐड करके है। टोटल जो लेंथ मैंने लिया है वो है 16 इंचेस। और 6.5 इंचेस इस तरह से मेजर करके इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग जॉइन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बैक का कटिंग फिनिश हो गया। ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम अपना फ्रंट कट करेंगे। फ्रंट में मैं ज़िप रख रही हूँ, तो इस तरह से ½ इंच मार्जिन लिया है। अगेन 5.5 इंच शोल्डर के लिए, 2.25 गले का ओपनिंग और 2.5 इंचेस मैंने आगे का डीप रखा है। इस तरह से हल्की सी गोलाई देते हुए रख लेंगे। और 3/4 इंच हम शोल्डर स्लोप रखेंगे जैसे हमने पिछले वाले में रखा है। 5.5 इंच हमारा जो आर्म होल का राउंड मेजरमेंट है उसके लिए मैंने लिया है। एंड 6.5 इंच हम मेजर करके हमारा जो भी मार्जिन है हम उसको छोड़ के हमारा जो भी मेजरमेंट्स है उस तरफ होंगे। मार्जिन हमें ऐड नहीं करना है। और फ्रंट पार्ट के लिए हम इस तरह से 1/4 इंच या ½ इंच अंदर की ओर आते हुए कर्व देंगे। जस्ट 1/4 या ½ इंच, उससे ज़्यादा नहीं। टोटल जो लेंथ है हम 16 इसको मार्क कर लेंगे।
और 6.5 इस तरह से मेजर करके इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का कटिंग हो गया। अब हम अपने स्लीव को कट करेंगे। स्लीव के लिए मैंने यहाँ पे डबल फोल्डेड में एक पेपर लिया है। सबसे पहले हम ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए इस तरह से मेजर करेंगे हमारा स्लीव का जो भी राउंड मेजरमेंट है। तो यहाँ पर 5.5 से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मैं यहाँ पर स्लीव के लिए 5.5 इस तरह से मेजर करके 2 इंचेस मैं डाउन लूँगी। और इस तरह से एक स्लैंट लाइन बना के इसका जो शोल्डर कर्व है वो दे दूँगी। फ्रंट के लिए मैंने 1/4 इंच इस तरह से डाउन लिया है। टोटल लेंथ मैंने यहाँ पे 12 इंचेस रखा है और राउंड मेजरमेंट मैंने 4 इंच लिया है। और इस तरह से दोनों पॉइंट्स को जॉइन कर लेंगे तो हमारा स्लीव का कटिंग भी यहाँ पे फिनिश हो गया है। एक बार हम इसे मेजर कर लेंगे तो यहाँ पे 5.5 से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये हमारा स्लीव जो है वो परफेक्टली बनके तैयार हुआ है। इस तरह से मेजर करने से हमारा जो स्लीव का पार्ट है वो एक्स्ट्रा नहीं होता है, इक्वल हो जाता है। और अब हम इन सारी चीज़ों को कट कर लेंगे। इस जैकेट को बनाना बहुत ही इजी है अगर आप ये सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। आप जब एंड का रिज़ल्ट देखेंगे तो यू विल बी वेरी लाइक इतना ब्यूटीफुल टर्न आउट हुआ है। अब हम अपने कैप को कट करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे डबल फोल्डेड में इस तरह से एक पेपर लिया है। नीचे से मैं 1.5 या 2 इंचेस इस तरह से एक ड्रॉ कर लूँगी। सबसे पहले एक मार्जिन हमें छोड़ना है नीचे। 10.5 इंच मैं इसका टोटल लेंथ रख रही हूँ कैप का। ये विड्थ में 8 इंचेस है। सबसे पहले हम अपने बैक पार्ट को लेंगे और उसका जो भी गला है उसको मेजर करेंगे। तो यहाँ पे 2.5 आ रहा है। जो बैक का जो राउंड गोलाई है वो 2.5 आ रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 1/2 इंच मार्जिन के लिए छोड़ रही हूँ। ये सीम अलाउंस के लिए हो जाएगा। कैप के लिए हमें चारों तरफ सीम अलाउंस लेना है, तो यहाँ से 2.5 मेजर करेंगे। फ्रंट हमारा लेंगे और इसको भी मेजर कर लेंगे। ये 4/4 आ रहा है, 4.25। जहाँ पे 2.5 एंड हुआ है वहाँ से हम इस तरह से 3/4 इंच या 1/2 इंच डाउन जाएंगे एंड देन हम मेजर करेंगे 4/4 इंच। तो ये हमारा एग्जैक्ट जो दोनों को मिला के होगा वो हो जाएगा। तो इस तरह कट करने से हमारा जो कैप है वो एक्स्ट्रा नहीं होगा, इक्वल होगा। ऊपर इस तरह से हल्का सा कर्व ले लेंगे, कर्व रख लेंगे। कैप का जो कर्व होता है वो हम नीचे से भी इस तरह से कर्व रख सकते हैं। बट अगर हम इस तरह से कर्व नीचे रख रहे हैं तो हमारा जहाँ पे कर्व एंड होता है हम वहीं से उसको स्टार्ट करेंगे। ये मैं जस्ट आपको दिखा रही हूँ, मैंने इस तरह का कर्व नहीं लिया है, मैंने नीचे से स्ट्रेट ही रखा है। सिर्फ ऊपर की ओर मैंने इस तरह से कर्व लिया है। नीचे ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और ऊपर से इस तरह से कर्व लिया है। और अब हम अपनी चारों ओर सीम अलाउंस के लिए रख लेंगे। सबसे पहले यहाँ का जो एंड पॉइंट है उसको जॉइन करेंगे इस तरह से, और 1/2 इंच आगे की ओर भी हम लोग सीम अलाउंस के लिए ले लेंगे। चारों तरफ हमें सीम अलाउंस के लिए रखना है।
एंड फिर इसको हम लोग कट कर लेंगे। नीचे जो हमने कट किया है वहाँ पे भी हमें सीम अलाउंस रखना है। मैंने पेपर पे सीम अलाउंस रखना भूल गई थी, तो मैंने अपने फैब्रिक में उसको एक्स्ट्रा कट कर लिया है। मैं आपको दिखाऊंगी आगे। तो ये हमारा पूरा कटिंग हो गया है। अब हम अपने फैब्रिक के ऊपर इसको कट कर लेंगे। सबसे पहले हम अपने फ्रंट को कट करेंगे, क्योंकि ये ओपन पार्ट है तो हम फैब्रिक पे भी जहाँ पे ओपन है वहाँ से ही लेंगे। इस तरह से आप इसको इस तरह से रख लेंगे और आराम से इसको कट कर लेंगे। इस फैब्रिक को कट करना हल्का सा थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आता है, क्योंकि ये फैब्रिक बहुत ही स्लिपरी होता है। बैक पार्ट जब हम कट करेंगे तो हम इस तरह से क्लोज्ड पार्ट जो होगा वहाँ से कट करेंगे, क्योंकि बैक हमारा सिंगल पीस है। इस तरह से अच्छे से एडजस्ट करके हम इसको कट कर लेंगे। और फिर हमारे स्लीव्स को भी इसी तरह हम रख के कट कर लेंगे। सबसे पहले एक स्लीव मैंने कट किया है, देन उसी स्लीव को मैंने फैब्रिक के ऊपर रख के कट किया है। दोनों को ओपन करके जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे और आगे का जो कर्व है उसको अच्छे से फिनिश कर लेंगे। कैप में मैंने नीचे 1/2 इंच मार्जिन नहीं लिया है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से फैब्रिक के ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन ले रही हूँ सीम अलाउंस के लिए। इस तरह से 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो अब हम जैसे हमने अपने मेन फैब्रिक को कट किया है उसी तरह सेम हम अपनी लाइनिंग के फैब्रिक को उसके ऊपर रख के कट कर लेंगे। तो इस तरह मैंने दोनों फैब्रिक को कट कर लिया है। अब सबसे पहले हम कोई भी एक पार्ट लेंगे, उनके सबसे पहले शोल्डर्स जॉइन करेंगे एंड देन उसके स्लीव्स जॉइन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लाइनिंग वाला फैब्रिक को लिया है और इसके जो शोल्डर्स है वो जॉइन कर रही हूँ। देन दोनों स्लीव्स लेंगे और इस तरह सिंगल स्टिच लगा लेंगे। डबल स्टिच लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंगल फोल्ड हमें करना है। एंड देन इसके स्लीव्स का मिडिल पार्ट लेंगे और बीच मिडिल से ही हम लोग इसको जॉइन करेंगे, हाफ इस तरफ और हाफ उस तरफ। इस तरह से हमारा जो स्लीव है वो परफेक्टली बनके तैयार होता है। तो दोनों स्लीव्स को हम इस तरह से अटैच कर लेंगे। देन एट द एंड हम लोग हमारा जो स्लीव्स है वहाँ से लेके हमारा जो बॉडी का मार्जिन हमने लिया है वहाँ पे हम लोग इस तरह से स्टिच लगा लेंगे। ऊपर से लेके नीचे तक हमें दोनों तरफ स्टिच लगा के तैयार करना है। अब हम अपने कैप को तैयार करेंगे। कैप को हमें सिर्फ बीच में से जॉइन करना है, हमें स्टार्टिंग पॉइंट को स्टिच करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्टिच लगा लिया था, बट मैं उसको रिमूव कर लूँगी बाद में। और इस तरह से हल्के से कर्व जहाँ पे भी है कट्स लगा लेंगे। आप चाहो तो इस तरह से फोल्ड करके इसको कट कर सकते हैं, जो जहाँ पे कर्व होता है हम वहीं पे कट करेंगे। और अब हम अपना जो भी मेन क्लॉथ है उसका जो मिडल पार्ट है, बैक का मिडल पार्ट, वो और जो कैप का मिडल पॉइंट है उन दोनों को इस तरह से रखेंगे और जॉइन कर लेंगे। दोनों को रॉन्ग साइड्स में पकड़ के हमें जॉइन करना है। कंप्लीट राउंड स्टिच हमें लगाना है, मिडिल से ही हम जॉइन करेंगे।
तो ये कुछ इस तरह से बनके तैयार हो गया है। अब हम अपने मेन फैब्रिक जो है उसको भी इसी तरह स्टिच लगा लेंगे। सबसे पहले हम इसके शोल्डर्स को जॉइन करेंगे, देन इसके स्लीव्स, देन एट द एंड हमारा जो स्लीव का स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से लेके एंड पॉइंट नीचे तक हमें इसको स्टिच लगा लेंगे। स्लीव्स को भी हमें मिडल से ही अटैच करना है। इस तरह से हमारा जो स्लीव्स है वो अगर हल्का सा एक्स्ट्रा भी होता है तो एंड में आ जाता है। और कैप को भी हमें मिडल से ही इसको अटैच करना है, जैसे मैं आप लोग को इस वीडियो में दिखा रही हूँ। इस तरह दोनों पार्ट्स को लेंगे, मिडल में रखते हुए इसका जो कैप है वो हम इसमें जॉइन कर लेंगे। स्लीव यहाँ पे सिंगल फोल्ड मैंने डालना भूल गई थी, तो अभी मैं डाल रही हूँ सिंगल फोल्ड दोनों स्लीव्स के लिए। और एट द एंड हम स्टार्टिंग स्लीव से लेके नीचे जो हमारा पार्ट है वहाँ तक हम इसे जॉइन कर लेंगे दोनों तरफ। अच्छे से डबल स्टिच लगा के आपको तैयार करना है। तो इस तरह हमारे दोनों जो फैब्रिक है उनको जॉइन करके तैयार कर लिया है, शोल्डर, स्लीव्स और कैप। अब हम अपना जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसको इस तरह से पलट लेंगे और मैं यहाँ पर स्ट्रिंग्स लगाने के लिए यहाँ पे इस तरह से मैंने 1.5 इंच की एक स्ट्रैप लिया है। इसको हम इस तरह से जॉइन करेंगे। 1 इंच एग्जैक्टली हमें उस तरफ से 1 इंच के ऊपर हमें इस स्टिच को लगाना है, क्योंकि 1/2 इंच हमारा वहाँ से सीम अलोवेंस के लिए चला जाएगा और मिडल में हमें 1/2 इंच का गैपिंग बनाना है ताकि हम अपना जो स्ट्रिंग है उसको लगा सकें। ये इस तरह का स्ट्रिंग में लगाऊंगी, तो इसी तरह का गैपिंग मैं बना रही हूँ उसके लिए। हमारा जो कैप का स्टार्टिंग पॉइंट है हम उसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डबल फोल्ड सबसे पहले हम इस स्ट्रैप को कर लेंगे एक साइड से, और दूसरे साइड से हमें 1 इंच छोड़ते हुए इस तरह से एक स्टिच लगाना है। एंड में हम इसको कट करके डबल फोल्ड करके इस तरह से फिनिश कर लेंगे। डबल स्टिच लगा के इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे एंड देन हम इसको इस तरह से पलट लेंगे और एंड में एक स्टिच लगा लेंगे। एंड में हम एक स्टिच लगा रहे हैं इस तरह से। तो ये जो हमारा बीच में जो गैपिंग बना है इसमें हम लोग स्ट्रिंग लगाएंगे। अब हम अपने दोनों फैब्रिक को एक दूसरे के साथ जॉइन करेंगे। तो हमारा जो कैप का ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम पकड़ेंगे दोनों तरफ इस तरह से और टोटल एक स्टिच लगा लेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक। यहाँ पर भी हमें दोनों कैप्स के मिडल पॉइंट्स से स्टार्ट करते हुए एंड तक हमें स्टिच लगाना है। तो इस तरह से हम लोग इसको अच्छे से स्टिच लगा लेंगे। देन हम इसे पलट लेंगे। डबल स्टिच लगा के आपको पूरा जैकेट तैयार करना है और फिर इसको हम इस तरह से पलट लेंगे। इस तरह ये जैकेट बहुत ही क्लीन लगेगा और इसके कुछ भी रॉ एजेस नहीं रहेंगी। इसके स्लीव्स जो है वो एक दूसरे के अंदर अटैच करेंगे।
अब हम अपने स्लीव का जो भी दोनों हिस्सा है उसको अटैच करेंगे। इस तरह से दोनों के जो एंड्स है उसको पकड़ेंगे और फिर एक राउंड स्टिच दोनों तरफ लगा लेंगे। इसीलिए मैंने एक एक स्टिच लगाया था दोनों फैब्रिक के ऊपर। तो ये स्लीव्स कुछ इस तरह नज़र आएंगे एंड ये बहुत ही क्लीन फिनिश हुए हैं। अब मैं यहाँ पे मिडल में एक स्टिच लगा रही हूँ जहाँ पे हमारा कैप का स्टार्टिंग पॉइंट है, सो दैट दोनों फैब्रिक एक दूसरे के साथ सिक्योर हो जाए। तो इस तरह से ये आपको नज़र आएगा और ये बहुत सिक्योर रहेगा। अब हम अपना जो नीचे वाला हिस्सा है हम उन दोनों फैब्रिक को अटैच कर लेंगे और इस तरह से हम इसे फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से दोनों फैब्रिक अटैच हो गए हैं। अब मेरे पास यहाँ पर 3 इंच की एक स्ट्राइप है जिसको मैं डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से अटैच कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको डायरेक्टली फोल्ड कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज मेरे पास ये एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ था तो मैंने इस तरह से एक 3 इंच का स्ट्रैप लिया है एंड देन इसको डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से एंड में मैंने स्टिच लगा लिया है। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं ये कितना क्लीन आया है, आपको कोई भी रॉ एजेस नहीं दिख रहे होंगे। अब हम इसके लिए पॉकेट्स बनाएंगे। मेरे पास फैब्रिक अवेलेबल था तो मैं इसके लिए पॉकेट्स बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने 4.5 विड्थ और 5.5 लेंथ का एक शेप कट करके लिया है और सेम मैंने दोनों फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम इनको स्टिच लगा के पलट लेंगे, फिर हम इनको जॉइन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। तो दोनों को मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है पलट के। अब हम इस तरह से रख के एज पे सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ। तो इस तरह से हमारे पॉकेट्स जो है वो बनके तैयार हो गए हैं। अब सबसे लास्ट में हम लोग इसमें ज़िप अटैच करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इस तरह की एक ज़िप ली है। हम सबसे पहले मेजर करेंगे नीचे से रखते हुए जहाँ पे हमारा कैप का स्टार्टिंग पॉइंट है हम वहाँ पे इसको एंड करेंगे। सो हम मार्क कर लेंगे जितना भी हमारा लेंथ है और एक्स्ट्रा हम लोग कट कर लेंगे। अब ज़िप के जो एजेस है उनको फिनिश करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह का एक 2x2 का एक फैब्रिक लिया है, 2 इंच इंटू 2 इंच। तो इस तरह से डबल फोल्ड करके हम लोग एक स्टिच लगा लेंगे दोनों तरफ और ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा जब हम अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमारी जो ज़िप है वो टोटली सिक्योर हो जाएगी। और तो इस तरह से ये ज़िप को मैंने अच्छे से सिक्योर कर लिया है। अब हम अपना ज़िप को अटैच करेंगे, दोनों को अलग कर लेंगे और मैंने यहाँ पे अपना जो फूट है उसको चेंज किया है और इस तरह से ज़िप अटैच कर लेंगे दोनों तरफ। ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा।
तो आप देख सकते हैं ये कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। मैं आप लोग को फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये हमारा जैकेट का फाइनल लुक है। मैंने यहाँ पर दोनों तरफ जिप अटैच करके इसको फिनिश कर लिया है। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। जहाँ पे हमने स्पेस छोड़ा था वहाँ पे मैंने इस तरह का एक स्ट्रिंग लगा लिया है और ये जो एजेस है हम इनको हैंडवर्क से फिनिश कर लेंगे। और जो स्ट्रिंग के एंड पॉइंट्स है वहाँ पे मैंने इस तरह से पर्ल्स लगा लिया है ताकि ये खूबसूरत दिखे। और अंदर से भी आप देख सकते हैं ये कितना नीट एंड क्लीन दिख रहा है, कहीं पे भी आपको रॉ एजेस नहीं दिखेंगे। सो पॉकेट्स भी अच्छे से बनके तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपके कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम या कमेंट सेक्शन पे सवाल कर सकते हैं। होप यू ऑल लाइक द वीडियो।